लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। नॉमिनेशन भी कल से शुरू हो गया है। हालांकि अब तक किसी ने नामांकन नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक एनडीए की तरफ से ही सीट शेयरिंग की बात सामने आई है। अभी तक महागठबंधन की तरफ से क्लियरेंस नहीं है कि आखिर क्या हुआ है, कब सीट शेयरिंग होगा, कौन लड़ेगा। इन सभी मुद्दों पर हम अब बात करेंगे। पहले जाप के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब एक कांग्रेस के नेता हो गए हैं, क्योंकि इनके जो नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पप्पू यादव जी, राघवेंद्र कुशवाहा जी, अब जाप में तो आप नहीं रहे, कांग्रेस में चले गए, कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, अभी हम लोगों ने पिछला 3 चुनाव, 2 विधानसभा का और 1 लोकसभा का चुनाव जन अधिकार पार्टी के बैनर तले हम लोगों ने बिहार में लड़ा था। हम लोगों ने काम भी बहुत किया, संघर्ष भी काफ़ी किया, लोगों की सेवा भी की, लोगों के न्याय दिलाने के लिए संघर्ष भी किया। चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना हो या कहीं भी फँसे हुए लोग हों, बिहार की अस्मिता का सवाल हो, बिहारी की आवाज़ बन कर के हम लोगों ने काफ़ी काम किया। हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेता पप्पू यादव जी ने काफ़ी काम किया। लेकिन बिहार में जो चुनावी राजनीति होती है, उस चुनावी राजनीति में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका कारण ये है कि यहाँ काम को तवज्जो नहीं दिया जाता है, यहाँ गठबंधन को तवज्जो दिया जाता है और यहाँ बाइपोलर 2 ध्रुवों में मतदाता बटे हुए हैं। तो किसी एक ध्रुव में आपको शामिल होना ही पड़ेगा। यहाँ की बाइपोलर पॉलिटिक्स के कारण नरेंद्र मोदी भी अभी अकेले लड़ने का, चाहे लालू प्रसाद यादव अकेले लड़ने का या नीतीश कुमार अकेले लड़ने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो इस बाइपोलर पॉलिटिक्स के वजह से हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को समान विचारधारा वाली पार्टी में अपने को मर्ज करना है। तो कल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जाकर के पार्टी का मर्जर का घोषणा किया और कल के बाद हमारी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया है। धीरे धीरे हमारी पार्टी के सभी साथियों का कांग्रेस पार्टी में सामंजस्य हो जाएगा। हम लोग लोकसभा चुनाव में लग जाएंगे और इंडिया और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग जी तोड़ से लग जाएंगे। कांग्रेस में है क्यों? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो लालू यादव, तेजस्वी यादव से ही मुलाकात किए, तो क्या उधर से एंट्री नहीं मिला, कंफर्टेबल फील नहीं किए, इसके वजह से उनको कांग्रेस में जाना पड़ा? नहीं, लालू प्रसाद यादव जी तो महागठबंधन और इंडिया के वो मेन नेता माने जाते हैं बिहार में, तो उनसे तो मिलना ही चाहिए लोगों को। जब गठबंधन में रहना है, इंडिया में रहना है, तो इंडिया कहने का मतलब मेरा अलायंस से है, तो इस इंडिया अलायंस में रहना है तो स्वाभाविक तौर पर लालू यादव जी पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं और बिहार में राजद बड़ी पार्टी है, ड्राइविंग सीट पर राजद है यहाँ, तो उनसे मिलना बिल्कुल मुनासिब था। लेकिन कहा जा रहा है कि लालू यादव पप्पू यादव को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं वो तेजस्वी यादव का जो विरासत जो है वो उसके दावेदार हो जाएंगे पप्पू यादव, इस तरह की बातें भी चल रही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की बात नहीं है, ये सब ऐसे ही लोग कयास लगाते हैं। लगता है कि पप्पू यादव को वहां पूर्णिया से टिकट मिलने के बाद या फिर फाइनल बात होने के बाद लालू यादव तेजस्वी यादव का मजबूत सहयोग मिलेगा? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी फैसला करती है कि उनको पूर्णिया से लड़ाया जाएगा, तो गठबंधन धर्म का पालन तो सब लोगों को करना ही चाहिए, चाहे वो माले हो, चाहे सीपीआई सीपीएम हो, चाहे राजद हो। सब लोगों को एक दूसरे के कैंडिडेट को जिताने के लिए जी तोड़ कोशिश करनी ही चाहिए। पप्पू यादव पर एक जीत सरकार का हत्याकांड का जो मामला था, उसको लेकर एक बार फिर बीजेपी उस बात को लेकर भुनाने की कोशिश कर रही है कि पप्पू यादव पे इस तरह का आरोप है, ऐसे है, वो है, उसके वजह से उनको कोई घाटा होगा, कोई असर होगा चुनाव? सुप्रीम कोर्ट ने जब बरी कर दिया है पप्पू यादव जी को, बिल्कुल उन लोगों को उनका कोई इसमें रोल नहीं है, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है, तब तो बेवजह पप्पू यादव जी को कटघरे में खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बकवास है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जब उनको लगता है कि कोई मुद्दा नहीं है और वो चुनाव जीत जाएंगे, इस दृष्टिकोण से वो हारी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। लेकिन नहीं लगता है कि ठीक है, अब आप महागठबंधन के हिस्सा हो गए हैं, तो लगता नहीं है कि अब तक सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए था? जिस तरीके से एनडीए अपने सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने रख दिया है, तो आप लोग की तरफ से भी होना, इंडिया अलायंस में भी अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। इंडिया में भी लगभग सब बातें क्लियर है, 1-2 सीटों पर जीत चल रहा है, तो वहाँ सब मिल बैठ करके सुलझा लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो नाम की घोषणा भी हो रही है, लोग अपने क्षेत्र में काम करने के लिए
सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों को दल चुनाव क्षेत्र में जाकर के काम करने का निर्देश भी दे दिया है और लोग लग भी गए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप कांग्रेस में अब शामिल, अब तो कांग्रेस की नजरिए से हम सोचेंगे आपके बारे में, तो लगता नहीं है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस 13 सीट और 11 सीट की मांग कर रही है और आरजेडी 9 सीट देने के लिए तैयार है, तो इसके वजह से पेच फंसा हुआ है? नहीं, इस तरह का कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। एक दो सीटों पर विवाद रहता है गठबंधन में, उसको भी मिलजुल करके बैठ करके फैसला कर लिया जाएगा और सभी परिस्थितियों में सौहार्दपूर्ण तरीके से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सभी दल आपस में मिलजुल करके लड़ेंगे चुनाव। एक और बात आ रही है सामने कि अखिलेश सिंह जो है पप्पू यादव के आने से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आपसी तालमेल कुछ कुछ कमी है। ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा इस तरह का तो कोई बयान उनके तरफ से कोई आया नहीं है। और नहीं, बयान नहीं आया, लेकिन दिल्ली में शामिल हुए हैं और वहाँ अखिलेश सिंह मौजूद थे, लेकिन उस शामिल होने के दरमियान वो नहीं हो सकता है किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त रहे होंगे। बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कोई दूसरी व्यस्तता रही होगी, इसकी वजह से नहीं शामिल हुए होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता शकील साहब तो वहाँ थे ही, उपस्थित थे ही। क्या लगता है सब कुछ सामान्य तरीके से हो जाएगा? आप भी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जाप में, और भी बहुत सारे लीडर, सीनियर लीडर सब, तो उन लोग का कैसे सामंजस्य हो जाएगा? सामंजस्य हो जाएगा। अब हम लोग क्योंकि वहाँ शामिल होने के दरमियान आप लोग कहीं दिखे नहीं। कल तो अचानक दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे और कांग्रेस का नेतृत्व उनको बुलाया था और अचानक उनको कह दिया गया कि पार्टी में शामिल हो जाइए आज ही और अभी। तो आप पार्टी से वो राय मशवरा करने के बाद पार्टी ने पिछले ही दिनों उनको अधिकृत कर दिया था कि गठबंधन या मर्जर या सीट शेयरिंग, इन तीनों सवालों को लेकर के पार्टी के तमाम संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी। राज्य संसदीय बोर्ड, केंद्रीय संसदीय बोर्ड, राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सबने उनको अधिकृत कर दिया था कि इन तीनों मुद्दों पर आपको निर्णय लेना है और जो निर्णय लेंगे वो पूरी पार्टी को स्वीकार्य होगा। तो पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो जब दिल्ली से लौटेंगे तो किस कार्यालय में उनका स्वागत होगा? जन अधिकार पार्टी कार्यालय में उनके लिए वेलकम किया जाएगा या फिर कांग्रेस में? जन अधिकार पार्टी अब रही कहाँ? कार्यालय तो अभी है। कार्यालय नहीं है, उनका आवास है। अब उनका आवास रहेगा, आवास स्वागत उनका कहाँ होगा? कांग्रेस सदाकत आश्रम होगा। जाहिर सी बात है कि हम लोग अब कांग्रेसी हो गए तो सदाकत आश्रम ही हम लोग का कार्यालय होगा। चैम्बर मिलेगा पप्पू यादव? अब वो तो पद के हिसाब से, अब कैसे क्या कांग्रेस पार्टी की क्या परिपाटी है तो उस हिसाब से देखा जाएगा। आपको क्या लगता है, आपको भी कोई जिम्मेवारी मिलेगी कांग्रेस पार्टी? निश्चित रूप से हम लोग राजनीति करते हैं तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और हमारे साथियों को जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी को हम लोग पूरे क्षमता भर उसको निभाने का प्रयास करेंगे। राघवेंद्र जी, ऐसा होता है कि बड़े लीडर जो हैं वो ऊपर ऊपर साठ गांठ कर लेते हैं, कभी उसके साथ कभी उसके साथ, लेकिन नीचे वाले लोग कंफर्टेबल पूरी तरह से फील नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ जन अधिकार पार्टी में भी है? आपके संपर्क में लगातार नीचे तबके से डायरेक्ट संगठन के लोग डायरेक्ट प्रदेश सदस्य जुड़ते हैं, तो ऐसी कुछ बातें आपके भी सामने आई होगी? नहीं, अभी तक तो इस तरह की कोई बात नहीं आई है मोटे तौर पर, लेकिन एक दो साथियों की इच्छा थी कि हम लोग गठबंधन में रह करके रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, मर्जर से ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उन लोगों को भी हमने तर्कपूर्ण तरीके से उन लोगों को समझा बुझा दिया है। और सही बात है कि अब जब एक दल दूसरे दल में मर्जर होता है तो सभी साथियों का एकोमोडेशन अपने अपने योग्यता और क्षमता के हिसाब से तो किया ही जाता है, और कुछ लोगों को अपना क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से भी सूट नहीं करता है, तो वैसे लोगों को तो जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र भी होते हैं। लेकिन आमतौर पर हमारी पार्टी में वैसे 9 के बराबर लोग होंगे, अभी तक तो कोई मुखर होकर के सामने में नहीं आए हैं। सभी लोगों ने हृदय से इस मर्जर का स्वागत किया है और सब लोगों ने अपने नेता को बधाई दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रति भी हम लोग काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐन वक्त पर हम लोग को अपने साथ लेकर के बिहार की राजनीति में एक नया दिशा देने का काम किया है। कुछ लोग, जैसे आप 12 सीट पे तैयारी कर रहे थे, 2-3 लोग उम्मीदवार तो जरूर होंगे जो कि मन बनाए हुए होंगे कि हम जन अधिकार पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, तो उन लोग की मनसूबा पर तो पानी फिर गया। निश्चित रूप से इस तरह के हम लोगों ने 12 सीटों पर लड़ने का मन बनाया था, फिर बाद में किसी गठबंधन में 3 सीटों को भी तय किया था, चिन्हित किया था। लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए जब बात होती हो, लक्ष्य जब बहुत बड़ा हो जाता है तो छोटे छोटे लक्ष्यों को भूलना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। अब तो एक ही सीट से संतोष करना पड़ेगा। अब जो वो कांग्रेस पार्टी 1 सीट दे, 2 सीट दे, 3 सीट दे, अब हम लोग तो कांग्रेस में हो गए हैं, जो भी आलाकमान का निर्णय होगा वो हम लोग को स्वीकार। सिग्नल तो मिल ही गया होगा कि पूर्णिया से लड़िएगा पप्पू जी, इसीलिए आपको बुला रहे हैं।
संभावना है। संभावना है, पूर्णिया से हम लोग लड़ेंगे। पार्टी अगर पूर्णिया में हमारे नेता को प्रत्याशी के रूप में उतारती है तो निश्चित रूप से वो जीत सुनिश्चित करके हम लोग कांग्रेस के झोली में वो सीट देने का काम करेंगे। तो ये थे राघवेंद्र कुशवाहा जी। कल तक जाप के प्रदेश हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अभी कांग्रेस के नेता हैं और इन्हें भी उम्मीद है कि पार्टी इनकी कांग्रेस में मर्जर के बाद भी मजबूत ये लोग रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग पहले से मन बनाए हुए थे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अब उनके जो मंसूबा है उस पर पानी जरूर फिर गया है। लेकिन कहा जाता है, ये लोग भी कह रहे हैं कि जब कोई बड़ा मिशन जब टारगेट में होता है तो छोटी छोटी बातों को ख्याल नहीं रखा जाता है। यही वजह है कि, लेकिन इतना बात तो तय है कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए जन अधिकार पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो नए कांग्रेसी बनकर अब उनको जिताने में जरूर लग जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव परिणाम में पप्पू यादव के आगे जो पूर्व लगा हुआ है वो पूर्व हटता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।